नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो एंड नेटवर्क मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स ने कहा कि करेंसी ऑफ फ्यूचर डिजिटल होने वाली है। इतने लोगों ने बात करी है, बहुत जाने माने लोगों ने बात करी है कि जो इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन की हाल करी, जो एक तरह से रेवोल्यूशन आया, वैसा ही एक रेवोल्यूशन कैश और बैंकिंग सेक्टर में आने वाला है। ये सब संभव होगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जाल हमारे इर्द गिर्द बिछता जा रहा है, जो ये पूरा रेवोल्यूशन ला सकता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या एक गैम्बल है या ववल है या एक इन्वेस्टमेंट है या एक गोल्ड ऑफ द फ्यूचर है? क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। क्रिप्टो शब्द का अर्थ है गुप्त, राज, कुछ छुपा हुआ। इसको हम अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। और करेंसी शब्द का अर्थ है पैसा, देश विदेश में प्रचलित धन व्यवस्था या मुद्रा का प्रकार। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाई जाती, किसी देश की अथॉरिटी के द्वारा नहीं चलाई जाती। अगर आप इस पे कोई एक्सचेंज करें, कोई चीज खरीदें या बेचें, तो इस पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता है। जैसे आप बैंक के थ्रू एक इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, उसमें कुछ पैसा कट जाता है क्योंकि बैंक के कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं जो बैंक काट लेता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक कोड के थ्रू चलता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। बिटकॉइन के नाम पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक फॉर्म है। जैसे करेंसी में रुपीज होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज्यादा लोकप्रिय करेंसी है। क्या आपको पता है कि क्रिप्टो के अंदर कितनी सारी करेंसीज होती हैं? क्रिप्टो मार्केट में 5000 से ज्यादा करेंसी चलन में है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई? तो हम चलते हैं 2008 के अंदर, जहां पर अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। का असर पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा था। 2008 के अंदर शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसमें लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया। अब उस समय किसी व्यक्ति ने सोचा होगा तो बहुत ही गलत हुआ। लोगों को पैसों का कंट्रोल उनके हाथों में है ही नहीं। कंपनी डूब रहा है तो उनके पैसे भी डूब रहे हैं। पैसों का कंट्रोल खुद के ही हाथों में नहीं है। तो उसने सोचा मैं ऐसा पैसा बनाऊंगा, लोगों के पैसों का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में हो। वहीं से जन्म हुआ क्रिप्टो। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई है? तो एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है संतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने। पर अभी तक उस व्यक्ति का पता नहीं चला है वो व्यक्ति है भी या नहीं भी। ना तो उसके घर का पता है, किसी ने आज तक इसको देखा है। उसने क्रिप्टो करेंसी बनाई और गायब हो गया। अब हमें समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी से लोग पैसे कैसे बना रहे हैं। उसके लिए हमें जाना होगा 2010 के अंदर। उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू 0.08 सेंट के बराबर थी, जो कि इंडियन रुपीज के हिसाब से मात्र 6 रुपए 40 पैसे बनता है। लेकिन देखते ही देखते आज 2020 के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू $30,000 चल रही है। इंडियन रुपीज के हिसाब से तकरीबन 24 लाख रुपए बनता है। अब इस बात को लॉजिकली समझिएगा कि कोई व्यक्ति इससे पैसे कैसे कमा रहा है। यदि उस टाइम 2010 में किसी व्यक्ति ने एक बिटकॉइन खरीद लिया होता, की वैल्यू इंडियन रुपीज के हिसाब से 6 रुपए 40 पैसे थी, आज वही 6 रुपए 40 पैसे जो है 24 लाख में बदल जाते हैं। अब इस बात को समझिए कि इसके प्राइस इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा खेल चल रहा है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता है, जैसे जैसे डिमांड घटती है वैसे वैसे उसका प्राइस जो है घटता है। जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन बनाया था उसने पूरी दुनिया के लिए 21 मिलियन कॉइन ही तैयार किए। इस 21 मिलियन में से 18 मिलियन कॉइन जो है मार्केट में आ चुके हैं, कि अभी आना बाकी है। इस बात को समझ लीजिए कि इसका प्राइस बढ़ा कैसे। बड़ी कंपनियों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि बिटकॉइन इस दुनिया का भविष्य है। जैसे एलन मस्क को आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा
क्रिप्टो करेंसी में लगाया है। लोगों ने देखा कि एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहा है, तो उन लोगों ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम थी, तो इसका रेट भी इंक्रीज होने लग गया। थोड़े दिनों के बाद एलन मस्क ने अपना बयान वापस ले लिया। जैसे ही लोगों को पता चला तो मार्केट में हड़कंप मच गया और लोग अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगे। वजह से इसका प्राइस दिन प्रतिदिन गिरने लग गया। जहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस $50,000 से पार हो गया था, आज वही प्राइस $30,000 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स की व्यवस्था की है। ट्रेडिंग करके आप पैसा इकट्ठा करोगे, उस प्रॉफिट में से 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही कीजिए जितना आप लूज कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाली मार्केट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपसे लेता हूं अलविदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।